एक राज होता है जंगल राज, जंगल का राज। ताकतवर जानवर जो उससे कम ताकतवर है उसको खाएगा। और एक होती है सभ्यता, मनुष्य की सभ्यता। एक बात है इसके बारे में आप भी सोचिए कि एक समय था कि मनुष्य भी जंगल में रहता था और जंगल राज के अधीन रहता था। जो उससे बलवान था वो उस पर आक्रमण करता था, उसको मारता था। इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया और सभ्यता। और जब जंगल से मनुष्य निकला तो उसने खेती बाड़ी चालू की। और खेती एक ऐसी चीज है मनुष्य के इतिहास में कि उस खेती ने सब कुछ बदल दिया। खेती ने जन्म दिया रोडों को, खेती ने जन्म दिया राजाओं को, खेती ने जन्म दिया पैसे को, खेती ने जन्म दिया शहरों को, खेती ने जन्म दिया सब चीजों को जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि जंगल राज फिर भी था वहां, तो किसी ने अपनी फसल बोई, उस पर मेहनत की, और कोई और बलवान था तो वो आए और अपनी फसल काट के ले जाए। अब उसने तो मेहनत की नहीं, मेहनत की किसी और ने। तो ऐसे माहौल में मनुष्य ने एक चाहत प्रकट की जो सभ्यता की बुनियाद है। और यह प्रकट किया कि मनुष्य को उदारता जो उसके अंदर है उसका प्रयोग करना चाहिए। जेनरॉसिटी, उदारता। मनुष्य को क्षमा का प्रयोग करना चाहिए, फॉरगिवनेस। ये मनुष्य को करना चाहिए। दया, बलवानता नहीं, बल से नहीं, पर दया से काम करना चाहिए। दया, काइंडनेस। मनुष्य को क्षमा का प्रयोग करना चाहिए, फॉरगिवनेस। बलवानता नहीं, बल से नहीं, पर दया से काम करना चाहिए। दया, काइंडनेस। समझे ना बात? अब इसका परिणाम, इसका सबूत मेरे पास क्या है? सबूत यह है कि आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, चाहे उनके विश्वास कितने भी उल्टे सीधे हों, पर हर एक धर्म के अंदर ये बात मौजूद आपको मिलेगी। दया लोगों पे करनी चाहिए, दयालुता प्रकट करना चाहिए। और ये जो बातें मैंने कही, ये सारे के सारे धर्मों में वैसी की वैसे ही आपको मिलेंगी। क्योंकि ये चीजें, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, उदारता, क्षमा, दया, ये सारे धर्मों का आधार है।
धर्म तो बहुत बार बदले हैं। एक समय था कि लोग एक भगवान में विश्वास नहीं करते थे। ये बात कि एक ही भगवान, भगवान एक ही है, ये बात भी बाद में आई। उससे पहले तो हजारों लाखों। बदलता रहता है, पर क्या नहीं बदलेगा कि मनुष्य को दया से काम करना चाहिए, क्षमा से काम करना चाहिए, उदारता से काम करना चाहिए। ये नहीं बदलेगा। और अगर इस बात को हम समझें तो सचमुच में हम सभी मनुष्यों का धर्म एक ही है, अनेक नहीं। क्योंकि क्षमा की हम सबको जरूरत है, दया की हम सबको जरूरत है। कोई ऐसा नहीं है जिसको ये जरूरत ना हो। तो इसलिए जब वो धर्म जो सारे मनुष्यों का बुनियादी धर्म है, जब वो धर्म, उस धर्म का नाश होना शुरू हो जाए, जब उस बुनियाद का, जब घर की बुनियाद टूटने लगे तो घर तो जरूर ही टूटेगा। तो अब दया नहीं रह गई, उदारता नहीं रह गई, और जंगल राज वापस आ रहा है। क्योंकि यही चीजें थी जो सभ्यता में और जंगल राज में दीवार बनाई हुई थी, परंतु ये दीवार टूट रही है और जंगल राज फिर वापस आ रहा है। जो कमजोर है वो जेल जाएगा, उसी गुनाह के लिए अमीर घर जाएगा। जो ताकतवर है वो कमजोरों पे राज करेगा, जो ताकतवर है वो कमजोरों पे राज करेगा। जंगल राज है ये। जब सीता का हरण करने के लिए रावण पहुंचा, उससे पहले लक्ष्मण ने एक रेखा बनाई। सीता से कहा इस रेखा के पार मत जाना। फिल्मों में तो दिखाते हैं आग लगी, ये हुआ हुआ, तो उस रेखा का अस्तित्व क्या था? उस रेखा का अस्तित्व ये था कि रेखा के अंदर रहो सीता तो तुम सभ्यता में हो, और इस रेखा से पार करो तो तुम फिर जंगल राज में हो, वन राज में हो। और वन राज में तुम्हारा अपहरण होना कोई अन्याय नहीं। वो जंगल है, ना किसी का भी अपहरण हो सकता है। रावण महापंडित था, उसको अच्छी तरीके से मालूम था कि अगर मैं नियम को तोड़ूं तो मुझे वो भुगतना पड़ेगा,
इसलिए वो नियम नहीं तोड़ना चाहता था, आश्रम के अंदर वो प्रवेश नहीं करना चाहता था, जो जगह बनाई हुई थी जहां सभ्यता थी वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर वहां जाकर के वो सीता का अपहरण करता तो वो गलत होता, ये उसको मालूम था। तो उसने क्या कहा सीता से, बाहर आओ। और उसको अच्छी तरीके से मालूम था कि उसने जो अपहरण किया वो गलत नहीं था, क्योंकि वो जंगल में किया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जंगल राज वापस आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि आ रहा है ये गलत शब्द है, आ गया है। आ गया है। शक्तिशाली देश जब चाहें छोटे मोटे देश पे चढ़ाई करते हैं। ये जंगल राज है। सभ्यता में कोई भी बहन, कोई भी औरत जब चाहे बाहर जा सकती है, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं, क्योंकि जंगल राज आ रहा है। इसलिए इस दीवार का वापस चिन्हना बहुत ही जरूरी है कि मनुष्य शांति की ओर मुड़े, उस सभ्यता की ओर मुड़े जिस सभ्यता में वो ये अपने बारे में सीखे, अपने बारे में जाने कि उसके अंदर वो उदारता पहले से ही मौजूद है, उसका उपयोग करना कितना अनिवार्य है। क्योंकि ये चीजें सभ्यता के चिन्ह हैं, जिसे कहते हैं सिविलाइज्ड। और वो जो दीवार है वन राज में, जंगल राज में और सभ्यता में, वो टूटेगी। क्योंकि इस दीवार का होना तभी मुनासिब है जब जो इस दीवार के रक्षक हैं वो सभी हम हैं। ये हम सब की जिम्मेवारी है, किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है कि वो दीवार के रक्षक है, नहीं, हम सब की। क्योंकि जो भी मनुष्य कहीं भी जंगल राज में चले जाता है तो वो उस चेन को तोड़ देता है, उस दीवार को तोड़ने की टूटने लगती है। यह हम सब की जिम्मेवारी है कि वो दीवार कभी न टूटे।